आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी ये किसके अनुपात हैं? त्रिकोण का मतलब क्या है? तीन कोण किसमें होते हैं? जैसा हम सभी जानते हैं, तीन कोण त्रिभुज में होते हैं, लेकिन यहां एक विशेष प्रकार के त्रिभुज की बात हो रही है और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कर्ण, लंब और आधार। यह नाम सिर्फ समकोण त्रिभुज की भुजाओं के ही होते हैं। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा मानी जाती है। अब दो भुजाएं बच गई, आधार और लंब। आधार और लंब, जैसे आपने यह कोण लिया, कोण ए। यदि आप कोण ए को काम में लेते हैं तो इसके पास में जो भुजा है वह आधार होगी और इसके सामने जो भुजा है वह लंब होगी। इसी प्रकार यदि आप यह कोण काम में लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और इसके पास की भुजा आधार हो जाएगी। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की यह जो भुजाएं हैं, इन्हीं के अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहां तीन भुजाएं हैं त्रिभुज में, तो इनसे हम 6 अनुपात बना सकते हैं। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। अब कौन सा अनुपात किसके लिए है यह देखिए। साइन जो है वह होता है लंब और कर्ण का अनुपात, इसलिए इसे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोस जो है वह आधार और कर्ण का अनुपात होता है, इसे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। टेन है वह होता है लंब और आधार का अनुपात। अब बचे हुए तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो शुरुआत के तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के विपरीत होते हैं। जैसे कोसेक है वह साइन का विपरीत होता है, तो इसको हम लिख देंगे, जैसे साइन का अनुपात क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक है वह कोस का विपरीत अनुपात होता है, तो इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। और बचा हुआ जो कोट है वह टेन का विपरीत होता है, तो टेन को लंब बटे आधार लिखते हैं, तो कोट को हम लिखेंगे आधार बटे लंब। अब आप जैसा कि त्रिभुज में देख पा रहे हैं, यदि हम कोण ए को काम में लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसके पास वाली एडजेसेंट जो भुजा है वह आधार हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, वह कर्ण कहलाती है। तो यदि इस त्रिभुज में आपसे कहा जाए कि आप लिखिए कि साइन का मान क्या होगा, तो आप साइन का मान कैसे बताएंगे? साइन कौन कौन सा काम में ले रहे हैं हम? ए, तो यह हो जाएगा साइन ए। साइन ए के लिए आप यहां देखिए, साइन है लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में लंब क्या है, बीसी, बटे कर्ण क्या है, एसी, तो हम इसे लिखेंगे बीसी बटे एसी। इसी प्रकार से आप कोस ए बराबर क्या लिखेंगे, कोस है आधार बटे कर्ण और आधार इसमें है ए बी, तो ए बी बटे कर्ण क्या है हमारा, ए सी। इस प्रकार से आप ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके मान लिख सकते हैं।